इससे प्रीवियस की क्लासेस में वीडियो में मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना सिखाया था कि ओपनिंग बैलेंस कैसे क्रिएट करना होता है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बताया था, जब भी किसी कंपनी का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं यानी कि अप्रैल में आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो उसको हमें किस तरीके से ऐड करना होता था वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। उसमें हमने कुछ चीज़ें नहीं बनाई थी, जैसे क्रेडिटर्स को हमने छोड़ दिया था, डेटर्स हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे क्रेडिटर्स की एंट्री कैसे करनी है और डेटर्स की एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, विथ बिल वाइज बिल डिटेल, यानी उसका बिल वाइज बिल का जो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन करना है। तो देखिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका शेयर किया हुआ है। राम लिमिटेड है, लक्ष्मण है, भरत है, ये तीन हमारे क्रेडिटर्स हैं और अर्जुन, रजिस्टर, भीम, ये तीन हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, अब राम लिमिटेड का अगर हम देखते हैं तो 70,000 का बिल इसका पेंडिंग है। ठीक है, अब 70,000 टोटल पेंडिंग है, ये जरूरी नहीं कि एक ही बिल है। अब आप थोड़ा सा और नीचे आइए, संडी क्रेडिटर पे, राम लिमिटेड पे आ जाइए आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके तीन बिल हैं, एक 25 का है, एक 30 का है और एक 15 का है। तीन बिल हैं, तीनों बिल मिला के कितने हो गए उसके 70, यानी टोटल राम का 70 पेंडिंग है। क्रेडिटर का मतलब है, पेंडिंग का मतलब है कि हमें उसे देने हैं। क्रेडिटर का मतलब है जो लेनदार होता है, जो सप्लायर होता है, जिससे आपने माल खरीदा होता है, अब आप उसको पेमेंट करना है उसको। ठीक है, तो ये तीन है। ऐसे फिर लक्ष्मण के दो बिल्स हैं नीचे, भरत के दो बिल्स हैं, अर्जुन के दो हैं, रजिस्टर के दो हैं और भीम के दो हैं। ठीक है, इन सबके दो दो बिल्स, किसी के 3 बिल्स हैं। तो इनको कैसे रिकॉर्ड करना है आइए समझते हैं इसको। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी कंपनी को यहाँ पे ओपन करना है जिसके अंदर आप एंट्री करना चाहते हैं। राइट, ओपन कैसे करना है, ऑल्ट के करना है और यहाँ पे आपने नीचे आना है सेलेक्ट कंपनी। आप चाहो तो डायरेक्टली ऑल्ट F3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, आई थिंक यही था ना, AIC। ठीक है, तो हम जिसमें मेंटेन कर रहे हैं वो कंपनी पहले ओपन कर लेते हैं। तो ऑल्ट के करना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट कंपनी पे आना है। एंड देन जो हमारी कंपनी है वो AIC बैच 10 AM का है, ये हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ऊपर ओपन हो गई है, आ गई है, लेकिन इसमें दो कंपनी खुली हुई है, AIC भी खुली हुई है, वो नीचे है। अगर आप उसको शट करना चाहो तो शट भी कर सकते हैं। शट कैसे करना होता है याद है, ऑल्ट के करना है और शट कंपनी पे जाना है आपको। तो मुझे AIC फिलहाल बंद कर रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है, इसको हमने बंद कर दिया। तो अब करेंटली कौन सी कंपनी ओपन है, सिर्फ AIC बैच 10 AM। ठीक है, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो सब कहाँ मेंटेन होगा, इस कंपनी में मेंटेन होगा। ठीक है, अब आपको क्रिएट करना है लेज़र, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्रिएट सेक्शन पे आएंगे, तो एंटर कर देना है आपने और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आएगा लेज़र का। ठीक है, दिस वन, तो यहाँ लेज़र पे जाना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको लेज़र में नेम डालना है, तो जैसे हमें क्या बनाना है, नीचे राम है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राम लिमिटेड। ठीक है, एंटर। अब राम हमारा क्या है, क्रेडिटर है, तो हम इसे क्या रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर कैसे हमें पता लगा, क्योंकि हमने इसे माल खरीदा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में डालेंगे। ठीक है, और मेंटेन बिल को ध्यान रखना है, यहाँ से आपको यस रखना है, तभी वो बिल वाइज बिल डिटेल आप ऐड कर पाओगे। बाकी ये सब आगे बताएंगे, ये सब क्या क्या होते हैं आगे चीज़ें आगे की वीडियोज़ में। ओके, डिटेल अगर आपके पास यहाँ पे मेलिंग एड्रेस में मतलब राम की डिटेल डालना है, उसका पूरा एड्रेस वगैरह डालना है। एड्रेस जैसे हम डाल देते हैं लाइक द्वारका सेक्टर 4। ठीक है, स्टेट हो गया, पिन कोड है, पिन कोड डाल दिया, और बैंक डिटेल आपके पास अवेलेबल है उसकी तो यस कर देंगे और उसका बैंक डिटेल्स डाल देंगे। ठीक है, नहीं है तो नो कर देंगे। पैन नंबर, यहाँ पे पैन नंबर किसका डालना है, राम लिमिटेड का। ठीक है, जब हम ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं तो हमें पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो पैन नंबर आप लेके यहाँ डाल सकते हैं। फिर तीसरा है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मेन, आपको ये जरूर डालना है, अगर पेंडिंग है तो, नहीं है तो एंटर कर देंगे सीधे 0 डाल देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस का कितना है, टोटल 70,000 है, तो यहाँ पे आप 70,000 डाल देंगे, एंटर एंटर, इस तरीके से बन जाएगा। और जैसे डालेंगे ना, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूछेगा क्या मांग रहा है, बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ राम लिमिटेड। ठीक है, यानी जो 70,000 का बिल है वो कितने बिल्स में है, एक ही बिल है, दो बिल है, तीन है, कितने हैं वो आपको डालना है। तो यहाँ तो आपकी क्लोजिंग डेट ही आएगी। क्लोजिंग डेट हमेशा क्या होती है, 31 मार्च। ठीक है, तो उसकी क्लोजिंग अपने आप ले लेगा, आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, एंटर। यहाँ पे नेम मतलब है बिल का नाम क्या रखना है, तो बिल का हमारा जो नाम है वो राम/001/450, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर किया हुआ है। एंड देन एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट डेज, तो ये भी आप चाहो तो क्लोजिंग डेट ही रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही क्लोजिंग डेट थी बट हमने नहीं पे किया तो इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया इसको।
अमाउंट कितना है इसका, पहला बिल जो है वो 25,000 का है, वो आप डाल देंगे, राइट। सेकंड फिर आपका है 31st, यहाँ पे आप सेम वही डालेंगे 31 मार्च 23, और यहाँ पे बिल नंबर RAM/001/451, ये इसका सेकंड बिल है, ठीक है। डेबिट डेट सेम रहेगा, ये अमाउंट कितने का है, 30,000 का है, एंटर। फिर नेक्स्ट 31 मार्च 23, ओके, बिल नंबर RAM/001/452, ओके, एंड ये ठीक रहेगा। अब अमाउंट लास्ट अपने आप ले लेगा 50 जो बच गया होगा, बस सीधा एंटर एंटर एंटर, डन, बन चुका है इसका, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि हाँ भाई एग्जैक्टली बना है नहीं बना है, तो क्या करोगे आप, स्केप करेंगे, बैक आएंगे और आपको आना है अल्टर के अंदर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आओगे आप लेज़र, देख लो हमने किसका बनाया था, राम लिमिटेड का बनाया था, तो राम लिमिटेड का ही आ गया है, तो दिखा सकते हैं। बाकी बिल्स भी दिखा देगा यहाँ पे, ये रहा ओपनिंग बैलेंस 70, बट आपको ये देखना है कि हाँ कौन कौन से बिल है, तो इस पर क्लिक करके सीधा एंटर कर दो, दिखा देगा ये रहे उसके सारे बिल्स, ठीक है। तो कंट्रोल A करके सीधा एक्सेप्ट कर लो और बैक आ जाइए आप, ठीक है। तो इस तरीके से सभी आपको सारे क्रेडिटर्स बनाने होंगे जितने भी आपके कस्टमर्स के बिल्स पेंडिंग है, सप्लायर्स के बिल पेंडिंग है, ठीक है। अब हम बनाते हैं कुछ डेटर्स के, डेटर्स यानी कि जो देनदार हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा, सेम स्टेप आपको क्या करना है, क्रेडिट पे जाना है और लेज़र पर जाना है, ठीक है। एंड देन हमारे यहाँ पे जो कस्टमर है वो है अर्जुन लिमिटेड, अंडर क्या जाएगा, ये कस्टमर है तो सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा, राइट। और मेंटेन बिल को यस रखना है, बाकी जैसा है वैसे का वैसे रखना है। यहाँ डिटेल्स आपको डाल देनी है, ये जनकपुरी का है, वहाँ का पिन कोड 45, ठीक है, और बैंक डिटेल हमारे पास नहीं है तो ये हम डाल देंगे। और ओपनिंग बैलेंस कितना है अर्जुन का, 50, तो यहाँ 50,000 हम डाल देंगे सिंपली। अब इसके बाद बिल वाइज बिल डिटेल मांगेगा, ठीक है, एंटर करेंगे एक बार और। अब इसका अर्जुन का है बिल नंबर, इसका 2 है और एक ओन अकाउंट है, तो एक आपका ARJ/001/129, ठीक है, क्लोजिंग डेट ही रहेगा। और ये जो बिल है ये है इसका अर्जुन, और 30,000 का ये इसका बिल है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ, ओन अकाउंट लिया हुआ है, ठीक है। ओन अकाउंट का मतलब होता है, हमें ये तो पता है कि उसका बिल पेंडिंग है, लेकिन उसका बिल नहीं मिल रहा है हमारे पास, बिल का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है, या उसने बिल आगे से नहीं दिया या मेल पे किया था, वट तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑन अकाउंट के नाम से डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब है पेंडिंग तो है अमाउंट लेकिन बिल नहीं है हमारे पास, जिसके बेसिस हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे उस केस में ऑन अकाउंट डाल देंगे, समझना है। ऑन अकाउंट कब डालना है, जब बिल ना हो, ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन पता है कि हाँ भाई हमें उससे लेने हैं पैसे, इतना बकाया है उसका पैसा, तो ऑन अकाउंट डाल देंगे और अमाउंट जो भी होगा वो आप डाल देंगे, एंटर एंटर एंटर, डन, दैट्स इट। तो इस तरीके से जो भी आपके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनका आपने जो है लेजर्स ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और बिल वाइज बिल को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा पता है क्या होगा, जब भी मान लीजिए मैं अर्जुन से पैसे लेता हूँ, मैं रिसीव करूँगा आगे, तो ना जो इसके बिल पेंडिंग है वो दिखा देगा कि भैया इसके 2 पेंडिंग बिल जो है ड्यू हैं, तो हम उससे वो रिसीविंग कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मुझे राम को कभी पे करना होगा, तो मुझे सिर्फ जो बिल्स पेंडिंग है वो सेलेक्ट करना है, अमाउंट वगैरह डालना नहीं है, बिल सेलेक्ट करना है, वो अपने आप अमाउंट खुद ब खुद ले लेगा, तो आगे जो है हमारा काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे कि हमें जब पेमेंट करना होगा कस्टमर्स को, या सप्लाई से पैसे मतलब सप्लायर्स को पेमेंट करना होगा, या कस्टमर से पैसे लेने होंगे, तो वो कैसे करना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए, सभी लेजर्स बनाइए ताकि आपको समझ में आए कैसे बनाना है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं, ओके।